जन काल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठारिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम यरी रसना, जाने अंत समय पे हिली न हिली। हेलो हेलो कथा के प्रेमी भक्त, आज महाराज दशरथ पर गीधराज ने जबरदस्ती हामी भरवाई। गीधराज जटायु ने कहा, महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, अपना बड़ा वाला बेटा मुझे दे दो। अपने घर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं पक्षी हूं, लेकिन एक शर्त है। दशरथ ने कहा, शर्त क्या है? कि तुम्हारे बड़े बेटा की गोद में जब मैं मरूं तो मेरा प्राणांत हो। आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है और मैंने त्रिवाचा हारी है, हामी भरूं या न भरूं, न भरूं तो झूठा बनूंगा, भरूं तो बेटा लाऊंगा कहां से। लेकिन महाराज दशरथ ने सोच लिया, जाको समाधान गुरु कर सकते हैं और काऊ के पास समाधान है नहीं, लेकिन जैसे झूठा ना बनूंगा, आगे भगवान करेंगे सो हो। आज महाराज दशरथ ने कह दिया, पक्षीराज जाओ, मैंने तुम्हें अपना बेटा बड़ा वाला दे दिया। हामी भर के चल गयो, मन में एक आवे एक जाए। आंसू बहिरे भूप के, रया पास गुरु के यले जा। नगर में जाई के गुरखे ढिंग पहुँचो जाई। बैठो देखो विप्रखो, राजा चरण गिरो रे गदगद है गयो बेटा कंठन पखो। गदगद है गयो बेटा, अरे जलन घनो रहो भाए। तो है गई बिल्कुल कुल भजिया की। गुरु के चरण लिपट गए हो जाए। दिनेश कुमार जी नंगला देवुआ से 50-50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। अरे भूपने राजा देखो,
आज गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ लेट जाते हैं। आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी है, कंठ गदगद है, मुंह से बोल नहीं निकलता। तो महाराज दशरथ को रोते हुए देखा। वशिष्ठ जी ने भुजा पकड़ के उठा लिया, कहा राजन धैर्य धारण करो, रोने का कारण क्या है? आज रोने का कारण पूछा तो रो रो करके महाराज दशरथ समझाने लगे। आहारे गुरबर मेरे एक बेटा है जातो। और ये श्री प्रेम सिंह जी सीकरी से 100 रुपए से सम्मान करते हैं भगवान भक्ति ने। और ये राज भैया 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। गुरवर मेरे कुलाला है जातो, और अब धन रखेगी जन्नत मेरे निरवंशी को नाम मिट जातो। घर में तीन तीन मेरी नारी, महाराज समझा रहे रो रो कर गुरुजी। घर में तीन तीन मेरे नारी, और होनहार बलवान विधाता, उन्हें की विधाता ने मारी। मेरी सेवा को चलवैया, बुढ़ापे में रोटी को देवैया। और ये सीकरी से बीएस प्रधान जी 200 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। और ये नगला देहुआ से गोपाल सिंह भैया जी 200 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। मेरी गादी को बैठैया, मेरी लठिया को सदवैया, ब्राह्मण देव रे बेटा नहीं मेरे भाई।
से अजान सिंह जी आशीर्वाद देते हैं 100 रुपए से। भगवान से प्रार्थना करूंगा हमेशा सद्बुद्धि और भक्ति दें। आज महाराज दशरथ रो रहे हैं, जितने सुख हो तेरे दुनिया में सब विधि दिए कहाया है। श्री निरंजन पाल जी और श्री रघुवीर सिंह जी नगला देहुआ से 50-50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। जितने दुख हो तेरे दुनिया में विधि सब मोर दिए कहाया है। अरे गुरु जी बेटा बिन मेरो भयो फदिया का, सुन के ब्राह्मण रहे और ये हमारे बड़े भैया नगला गलुआ से आशीर्वाद दे के गए हैं 100 रुपए से। मैं कोट कोट चरण बंदन करता हूँ, बार बार चरण बंदन करता हूँ। ऐसे ही बड़े भैयाओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मैं तो आशीर्वाद का भिखारी हूँ। हमेशा झोली सामने है बुजुर्गों की। और ये कायन सिंह भैया जी 100 रुपए और ये जयवीर सिंह जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज महाराज दशरथ हाहाकार कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ समझाने लगे, राजन ये भूरे यादव जी और राकेश भैया जी छीतली से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखें। और श्री जयदान सिंह जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखें। महाराज दशरथ कह रहे हैं, गुरुदेव सारे सुख भोग लिए मैंने। देवराज इंद्र से मेरी मित्रता है, आधे सिंहासन पर जाकर बैठता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी एक ही रानी हो, 3-3 रानी हैं, वो भी सुंदर हैं, सयानी हैं। लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में क्या एक बिना बेटा के बहुत बड़ा दुख है। सुख दुख सब गोस्वामी ने लिखा है, सुख दुख सब गुरु बर है सुना है, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझाए है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज तुम्हें दुख है एक, और ये हमारे डॉक्टर साहब जी आशीर्वाद दे रहे हैं भैया, और हम तो छत्र छाया में जी रहे हैं आप लोगों की में। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे सुख हैं तुम्हें, एक दुख है कि तुम पर कोई बेटा नहीं है। क्या? हाँ गुरुदेव। तो मेरी बात सुनो, आज एक दुख है कि तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटा हो जाए, बेटा मां के पेट में हो, बेटा पेट में ही मर जाए तो खुद मर जाए और मैयों को मत डरे। खुद मर जाए, मां को भी समाप्त कर दे, एक बात। दूसरी बात, बेटा पैदा है जाए और पैदा होते ही मर जाए। तीसरी बात, बेटा पैदा है जाए गूंगो बैरो न कर आवे। चौथी बात, गूंगो बैरो उन्होंने करे तो पागल हो जाए। पांचवी बात, कोई संस्कार ही न करवावे, पढ़ाई लिखाई समझ में ना आवे, बैरागी है जाए, भिकारी है जाए, ज्वारी है जाए, कबाड़ी है जाए। ऐसा हुआ भी है सूर्यवंश में, राजा महाराजाओं में, जिनको त्रिशंकु कहते हैं। शंकु माने होता है पाप,
त्रिशंकु का नाम सुना होगा, जो हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने 3 घोर पाप किए। एक तो गाय की गर्दन काट दी, एक खरगोश खा लिया यज्ञ के लिए गए उस समय, एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था इन्होंने, इसलिए इनका नाम त्रिशंकु रखा गया था। भैया और ये नगला भैया से प्रमोद भैया जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं, और ये श्री रंजीत जी सवापुर से 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। तो आज महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी बात तो सही है, बेटा है जाए तो अनेक दुख और अबे है एक दुख, लेकिन वो बात गुरु को ना बताई कि मैंने कहा उते हामी भल रही। और ये हमारे चचा आशीर्वाद दे रहे हैं 50 रुपए से, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा मैं सैकड़ों दुख झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिमो पे एक ना सह जाए रहो। हारे सुन राजा मन में धरि ले धीरा, आरे हो तेरे बेटा चारी, वशिष्ठ समझाने लगे, धरो धीर और ये बरियारपुर के भैया गेंदालाल जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। सुने जब के भेना, सुने जब भरते रे भेना, महीपति के नैना, रसी गए राजा के नैना, चरण में नहायो है, वचन राजा फरमायो है, वचन राजा फरमायो है, वशिष्ठ जी ने कहा देवताओं को, ऋषि मुनियों को, भक्तों को सुख देने के लिए तुम्हारे एक एक नहीं 4 बेटा होंगे। राजा को बड़ा हर्ष हुआ, गुरुदेव आपका वचन असत्य नहीं हो सकता, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे? कहो उपाय, आरे पंच चले जाई हमारो, सुन राजा के रे मैन गुरु ने बचन
श्री राम सिंह जी नगला शीश से आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे और मैं तो आशीर्वाद का भिखारी हूं, हमेशा कामना करता रहूंगा। आज वशिष्ठ जी ने कहा राजन उपाय तो यह है, सरयू और मनोरमा नदी के बीच में तुम एक यज्ञ प्रारंभ करो। हाँ ने सुने गुरु के बेना, परायु रचेना न फिल्म लगायो। चली देसी सन भाई नगर में आयो। और ये राधे श्याम चाचा जी आशीर्वाद देते हैं नगला देउआ के 50 रुपए से। भगवान भक्ति प्रदान करें। राजमहल में जाई भूपहरा साई सचिव बुलवायो। मेरा नगर देव सजवाई हुक्म सुनायो। और ये नगला शीश से भैया राम प्रकाश जी सम्मान देते हैं 50 रुपए से। और ये रणवीर सिंह ड्राइवर जी नगला देउआ से 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। अरे डाकर मती फिल्म लगई है, घर घर खबरी चलता करवई है। मेरा ये बधा नगर सज भई है, नर नारी को हुक्म सुनई है। राजा धामन ले रे बुलवाई, नाथे दार योर मोहारी, सबको पत्र हो लिखवाए। और ये राकेश भैया जी नगला देउआ से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं है। और भैया भूरे सिंह जी और श्री जयवीर सिंह छितली से 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं है। अपने सचिवों को यानी मंत्रियों को बुलवाया। और ये हरिओम भैया जी नगला देउआ से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। और ये राम सनई जी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। और ये सत्येंद्र भैया जी इसी गांव से 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज हर्ष की सीमा नहीं है। सचिवों को बुलाया, मेरे नगर को सजाया जाए। दूसरा मंत्रियों को बुलाया, पत्र लिखे जाए, मेरे नातेदार व्यवहारी हैं। दूसरी बात, हारे जहां जहां आश्रम है रे ऋषि लिखे भाई सबको नोते देहु पठाए। राज ऋषि और ब्रह्मा ऋषि मुख
बढ़िया देवी प्रभु नहाया है। सरयू की रजाई मही बाला बढ़िया देवी प्रभु नहाया है। अरे भैया हो होने या गिल मोरे देवन हो। भैया जी नंगलारा से 50 रुपए से सम्मान देते गए हैं। भगवान भक्ति दें। ब्राह्मण खूब करे रे मन भाए। और ये भैया ओमकार जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान भक्ति में ब्राह्मण बहुत करे रे मन भाए। आठैया की नृप पे करे भाए। आज सरयू और मनोरमा नदी के किनारे पर गुरु वशिष्ठ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने राजा दशरथ पर 8 यज्ञ कराए। लेकिन कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। सालों दही बिताई देव कोई ब्राह्मण आए। और चरण नवायो शीस भूपने वचन सुनाए। गुरुजी बेटा नाथ भाग में कराई रहे वो राजा रोई रोई रो रे समझा। भाग फूटी वो है मेरो। जाको कोई मिटवैया ना जो लिखो विधाता अंक में। सुन के ब्राह्मण रहे समुदाय। और ये श्री शीलेंद्र सिंह जी नौला देहुआ से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखें। आज महाराज दशरथ पर गुरु वशिष्ठ ने सारे ब्राह्मणों ने मिलकर 8 यज्ञ कराए। लेकिन कोई देवता ने आज तक दर्शन नहीं दिया। महाराज दशरथ रो कर कहने लगे गुरुदेव मैंने पहले कहा था कि बेटा मेरे नसीब में नहीं है। नाहक में समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी हंसी करा रहे हो। और वशिष्ठ जी सोचने लगे राजा हताश है, राजा को बड़ा दुख है। ये अत्र भृगुंग्रा पुलय पुलस्त क्रतु नारद और वशिष्ठ इन 7 महर्षियों को 7 ब्रह्मा कहा गया। ये त्रिकालदर्शी थे। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया कि मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कैसे सफल हो। ध्यान लगाया तो समझ में आ गया और समझाने लगे राजन मेरी बात को ध्यान से सुनो। बताओ गुरुदेव
हाँ रे घोड़ा ले ओ सजाई भूख पलकी मत तेरा लग गई और से सम्मान देते हैं। भगवान से छाया बनाए रखे लगाई हो महाराजा पलकी तेरा लगाई हो रे। समय आई गयो तेरी सुगड़ी रंग फेर पूरा गई हो रे। और ये दिनारपुर से गणेश भैया 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। और रामेश्वर जी नगला देवता से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान भक्ति दे। सम्मान देते हैं। भगवान भक्ति दे। अरे नारी सुन रहे सब बैठे गुरु ने बचनहु रे। शंका है कई नर नारिन को के दामाद तुम्हारो वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुमको याद होगा बहुत पुरानी बात है। तुम श्रृंगी ऋषि के पास श्रृंगबेरपुर के जंगल में चले जाओ। ऐसा प्रमाण दिया है कि श्रृंगबेरपुर श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही यह बसाया गया था, जहां के निषाद राजा थे। वो तुम्हारे दामाद हैं। दामाद का नाम सुना तो बड़े बड़े विद्वान और बुजुर्ग बैठे थे, एकदम आंखें चढ़ गई ऊपर। राजा कह रहे हो हम निर्वंशी है, तो दामाद कहां से आई गई, छोरी कहां से आएगी, लाली कहां से आएगी, बेटी कहां से आएगी। आज वशिष्ठ जी जान गए, समझाने लगे राजन पहले तुम्हें पता है और मुझे पता है क्यों कि जब से सूर्यवंश चला है तब से इस कुल का मैं कुल गुरु रहा हूं। और तुम्हारी उम्र भी 59,000 वर्ष से बहुत आगे हो गई। लेकिन इन बेचारे को क्या पता, इनको सारी कहानी बताओ। और 1 मिनट रह गई है भैया, समय तो लगभग पूरा ही है। वाला रोल आउट 2 आउट में तो फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाओ। और बड़े भैया से चरण वंदन है, बार बार प्रार्थना है भैया।